नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देव दिवाली 2020 कार्तिक पूर्णिमा चंद्र ग्रहण जाने शुभ मुहूर्त पूजा विधि करना न भूलें ये महत्वपूर्ण काम। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। साथ ही इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या गंगा स्नान आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का एक विशेष ही महत्व है। शास्त्रों में सभी 12 महीनों में कार्तिक महीनों को आध्यात्मिक व शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। देवता लोग अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन में दीपदान करने का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में देव दिवाली 2020 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व व कथा इससे जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देव दिवाली 2020 तिथि व शुभ मुहूर्त। इस बार यानी कि 2020 में देव दिवाली का यह पर्व 30 नवंबर सोमवार के दिन को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 29 नवंबर रविवार दोपहर 12:46 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 30 नवंबर सोमवार दोपहर 2:59 तक। देव दिवाली 2020 पूजा विधि। इस दिन में आप सुबह स्नान कर साफ व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन में संध्या समय में पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। आप पूर्णिमा के दिन सभी देव व देवियों की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन सच्चे मन व पूरी श्रद्धा के साथ आसमान के नीचे, सायकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों व साथ ही तुलसी के पौधे के पास दीपक अवश्य जलाएं और दीप का दान करें। इस बार यानी कि 2020 में पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। देव दिवाली 2020 कथा। देव दीपावली की कथा महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी हुई है। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दे दी। उन्होंने अपने तप के बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। यह सब देखकर देवता आश्चर्य हो गए। ऐसा करके विश्वामित्र ने देवताओं को चुनौती दे दी। त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे, जिसे महर्षि विश्वामित्र ने अपना एक तरह से अपमान समझा। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसे हवा में ही रोक दिया और नई स्वर्ग व सृष्टि की रचना करना शुरू कर दिया। इससे सभी देवता भयभीत व चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी गलती की समायाचना तथा विश्वामित्र को मनाने के लिए उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। अतः देवता सफल हुए और महर्षि विश्वामित्र सभी देवी देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और उन्होंने दूसरे स्वर्ग व सृष्टि की रचना करना बंद कर दिया। इस पर सभी देवी देवता बड़े ही प्रसन्न हुए। उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी और उस दिन सभी देवी देवताओं ने दिवाली मनाई, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। देव दिवाली 2020 करना न भूले ये महत्वपूर्ण काम। पहला, सत्यनारायण की कथा। इस दिन में आप माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की संध्या काल में पूजा करें और साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें या फिर सुने। ऐसा करने से मनुष्य को अनेक फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा, नदी स्नान। कार्तिक मास में श्री हरि अर्थात विष्णु जी जल में ही निवास करते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान करना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। साथ ही आप यमुना, गंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों में भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप तीर्थ स्थान में नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। तीसरा, देवों की आराधना। इस दिन में आप भगवान विष्णु के मत्स्य, शिव के त्रिपुरारी स्वरूप, देवी लक्ष्मी, श्री कृष्ण और माता तुलसी की आराधना करें। इस दिन में आप शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गंगाजल चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। चौथा, दीपदान। कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं। इसी वजह से आप इस दिन में दीप का दान करें। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से मनुष्य के सभी तरह के संकट समाप्त हो जाते हैं। पांचवा, दीपों से सजाए घर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बना हुआ तोरण को जरूर बांधें और साथ ही दीपावली की ही तरह चारों ओर दिए जलाएं। इस दिन में व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस दिन में आप उपवास कर भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू कर हर पूर्णिमा को आप रात में व्रत और जागरण करें। पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर आप हर पूर्णिमा को स्नान, दान आदि पवित्र कर्मों के साथ साथ श्री सत्यनारायण कथा को भी सुनने व पढ़ने का अनुष्ठान भी शुरू करें।
तो दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से देव दिवाली अर्थात बूढ़ी दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। तो दोस्तों अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल रोजाना ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें।